बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही सस्ता सा और मुजर्रब तरीन नुस्खा जो है वो बयान कर रहा हूँ। इस दवाई का नाम है दवाए असवद। तिब्बे यूनानी के जो पुराने तबीब हैं वो इसको इस्तेमाल करते थे। आजकल भी कुछ लोग जो हैं, जो समझदार मुआलिज हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों को भी बता दूं। बिल्कुल आसान नुस्खा है, एक दवाई है लेकिन इसके हज़ारों फ़वाइद हैं। इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले आपने मुसब्बर स्याह लेनी है, अच्छी क्वालिटी की असली 50 ग्राम। उसके बाद नशादर ठीकरी आपने लेनी है 50 ग्राम। इन दोनों का पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, या अगर बरसात का मौसम नहीं तो फिर इसको खल में डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इसकी चने के बराबर गोली भी बन जाएगी। इसको नमी की वजह से ये कैप्सूल भी ख़राब कर देती है और गोली जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसका फिर एक और तरीका ये करते हैं कि इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं और उनको बेसन में डाल दें। चने के दाने के बराबर आपने ना इसकी गोली बनानी है और बेसन में या मैदे में डाल दें, तो या संग जराह का पाउडर लेके उसमें डालें, वो ऊपर चढ़ जाएगा तो गोली ख़राब नहीं होगी। अब इन दोनों चीज़ों की या गोली या कैप्सूल मौसम की मुनासबत से आपने तैयार कर लेना है। एक गोली से लेके दो गोली सुबह शाम, या एक गोली सुबह दोपहर शाम, ये मरीज़ की सेहत, ताकत, वज़न को मद्देनज़र रखकर इस्तेमाल करवाई जाती है। इसको दवाए असवद कहा जाता है, स्याह दवा। अब इसके फ़वाइद इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर कोई समझदार मुआलिज हो तो इसको बेशुमार अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो तमाम बलगमी अमराज, असाबी अमराज हम जिनको कहते हैं, उसके लिए ये बहुत आला पाई की और टॉप की दवाई है। असाबी मोटापा, ख़वातीन के मसाइल, नस्वानी वारज़ात जो होते हैं, ख़वातीन में मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेंसेस नहीं आते, पानी की थैलियाँ हो जाती हैं और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। बाज़ ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं फिर उनको बेऔलादी का मसला बन जाता है, मेंसेस जो हैं वो नहीं आते या कम आते हैं या रुक रुक कर आते हैं। इसके अलावा तिली बढ़ने के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है। दर्दों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, असाबी दर्दों के लिए ये लाजवाब दवाई है। इसके अलावा पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी दवाई है। मिजाज के एतबार से ये खुश्क गर्म नुस्खा बनेगा तमाम असाबी अमराज। वैसे ये नुस्खा गर्म तर, तर गर्म, तर सर्द, खुश्क सर्द तक अमराज़ में टॉप का रिजल्ट देता है। कब्ज़ और कब्ज़ की वजह से होने वाले सारे मसाइल इससे हल हो जाते हैं। बवासीर, बादी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। फ़वाइद इसके मैं गिनाऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इस कदर, यानी इसके फ़वाइद हैं कि आप इसको हज़ार जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिजाजी तौर पर मैंने कुछ मिजाज बता दिए हैं, उनको मद्देनज़र रखकर इसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि इसके इस्तेमाल से अगर पेट में किसी शख्स को मरोड़ पड़ना शुरू हो जाए तो फिर उसके लिए उसको 1 चम्मच छिलका इसबगोल आप पानी में या दूध में हल करके इस्तेमाल करवाएं और दवाई की मिकदार कम कर दें। बाज़ लोगों को इसके इस्तेमाल से मोशन आने शुरू हो जाते हैं, अगर मोशन आने शुरू हो जाएं तो फिर भी दवाई की मिकदार कम कर लें। कुछ मरीज़ों को जिनको हमने इसको मेंसेस वगैरह के मसाइल में या वैसे इस्तेमाल करवाया तो कुछ ख़वातीन जो बहुत नाजुक मिजाज होती हैं उनको सर दर्द की भी शिकायत कर देती है। तो ऐसी सूरत में इसको दूध के साथ इस्तेमाल करवाना है, बल्कि कोशिश ये करें कि दूध के साथ ही इस्तेमाल करवाएं और इसकी मिकदार जो है वो थोड़ी कम रखें। थोड़ी मिकदार से आप इसको बढ़ाकर थोड़ा थोड़ा इसकी मिकदार जो है वो बढ़ाकर ज़्यादा मिकदार कर सकते हैं। अगर किसी को इसके इस्तेमाल से पेट में मरोड़ की शिकायत हो या मोशन आए तो फौरी तौर पर दवाई की मिकदार कम कर लें। खिचड़ी वगैरह खिलाएं, छिलका इसबगोल दें, साबूदाना की खीर दें, चाहे रस दें, मसला हल हो जाता है। इस आसान से नुस्खे को अगर सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अमराज पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।